हाँ तो स्टूडेंट्स, हम कंसाइनमेंट पढ़ रहे थे और कंसाइनमेंट के अंदर हमने अब तक देखा कि जो कंसाइनमेंट चैप्टर है वो ऑपरेशन है जिसके अंदर एक जगह से माल को दूसरी जगह पर भेजा जाता है। यहां पर दो पार्टी होती है, एक माल भेजने वाली जिसे हम कंसाइनर कहते हैं और वही इस बिजनेस का ओनर होता है। दूसरा माल को प्राप्त करने वाला जिसे हम कंसाइनी एजेंट कहते हैं, जो केवल माल को प्राप्त करके उसे बेचता है और बेचने के बाद उसे एक निश्चित प्रतिशत में, एक निश्चित परसेंटेज में उसका कमीशन उसको मिलता है। कमीशन के तीनों प्रकार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक जनरल और ऑर्डिनरी कमीशन होता है, एक डेलीकेटर कमीशन होता है और एक ओवर राइडिंग या ओवर प्राइसिंग कमीशन होता है। तीनों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर जब दो ही पार्टी होगी तो दोनों पार्टी के अलावा हमें किसी और पार्टी की बुक्स में कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, जो लेखांकन होगा, जो लेखा किया जाएगा, वो दो ही पार्टी की बुक्स में होगा। एक तो होगा बुक्स ऑफ कंसाइनर और एक होगा बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर वो जो मालिक है जिसका पूरे व्यापार पर संपूर्ण अधिकार है, और कंसाइनी बुक्स ऑफ कंसाइनी एजेंट की किताब पर भी हमको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और एजेंट की किताब पर जितनी सी अकाउंटिंग होगी वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने बुक्स ऑफ कंसाइनर कैसे मेंटेन करते हैं वो 12 एंट्री मैंने आपको ठीक इससे पहले बताई। आज हमको कंसाइनी की बुक्स में एंट्री करनी है, और कंसाइनी की बुक्स में जो एंट्री हमको करनी है वो करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि वो एंट्री करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली चीज, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि इस कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में जो ओनर है वो कंसाइनर होगा, माल भेजने वाला होगा। एजेंट केवल और केवल माल को रिसीव करके बेचता है और बेचने पर एक निश्चित कमीशन उसको मिलता है। अतः बिजनेस कंसाइनर का है, रिस्क भी कंसाइनर का है और सभी तरह के प्रॉफिट भी कंसाइनर के। एजेंट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलो वो कमीशन के लिए कार्य करता है। इसीलिए जब एजेंट्स की बुक्स मेंटेन हम करते हैं तो एजेंट कहता है कि न तो मेरा माल है, न मेरा व्यापार है, न मेरा कोई लेना देना है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि जो मेरा ओनर है उससे मेरा एग्रीमेंट हुआ है, केवल मैं उसी के लिए काम करता हूं, उसके माल को लेता हूं, उसके माल को बेचता हूं, बेचने के बाद उससे मेरे को कमीशन मिलता है और कमीशन मिलने के बाद में सारा हिसाब किताब ओनर को दे देता हूं। यानी कि जो एजेंट है उस एजेंट के पुस्तकों में सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर से रिलेटेड एंट्री होनी है, क्योंकि एजेंट को सिर्फ कंसाइनर से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात, एजेंट तो कहता है हम जिएंगे और मरेंगे सिर्फ कंसाइनर तेरे लिए। अगर हम 2 रुपए भी खर्च करेंगे तो कंसाइनर साहब आपसे लेंगे, और 2 रुपए भी कमाएंगे तो कमाकर आपको देंगे, आपके खाते में जमा कर देंगे। इसीलिए जब भी कंसाइनी इस बिजनेस के लिए कुछ खर्च करेगा तो उस खर्चे को कंसाइनर के नाम लिख देगा, सीधे सीधे कंसाइनर के नाम लिख देगा, चवन्नी भी खर्च करता है तो। और अगर इस बिजनेस से उसे कोई लाभ होता है या कोई प्रॉफिट मिलता है तो वो सीधे सीधे कंसाइनर के खाते में जमा कर देगा, क्योंकि एजेंट का काम है सिर्फ माल को उतारना, बेचना और उससे जो मुनाफा हो वो उसके मालिक को देना। केवल उसको तो कमीशन मिलना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलना है। इसीलिए मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं बुक्स ऑफ कंसाइनी, और बुक्स ऑफ कंसाइनी में हमको केवल और केवल अभी 6 एंट्री अपन को करनी। सबसे पहले, जब एजेंट द्वारा कंसाइनमेंट का बिजनेस किया जाता है तो
उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर वो अपने ओनर को कुछ भी एडवांस के रूप में पैसा देता है, कोई भी पैसा वो एडवांस के रूप में देता है, जैसे कि ओनर ने, मैंने आपको पिछले उदाहरण में बताया था, 1 लाख का माल भेजा और एजेंट ने 50,000 रुपए का बिल एक्सेप्ट करके उसे दिया, यानी कि 50,000 रुपए एडवांस दिए, क्योंकि सामने वाला बंदा जब माल भेज रहा है तो उसको भी हम विश्वास होना चाहिए कि हम तो माल भेज रहे हैं, पर उसके बदले में एजेंट हमको क्या दे रहा है। तो एजेंट जो देगा वो होगा कुछ ना कुछ एडवांस रकम। तो जब वो एडवांस कोई भी पैसा ओनर को देता है, तो मैंने जैसे आपको कहा कि वो कुछ भी इस बिजनेस को देता है तो कंसाइनर के नाम लिखता है, इसीलिए वो एडवांस जो भी पैसा देगा उसके लिए वो एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर के नाम। अगर उसने कैश पेमेंट दिया तो टू कैश, चेक से पेमेंट दिया तो टू बैंक, और अगर उसने कोई बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बिल्स पेबल, क्योंकि उसको बिल का भुगतान करना पड़ेगा। तो अगर नगद भुगतान करता है तो कंसाइनर के नाम कैश जमा, चेक से भुगतान करता है तो कंसाइनर के नाम बैंक से जमा, क्योंकि वो पैसा बैंक से कटने वाला है, और बिल एक्सेप्ट किया तो कंसाइनर के नाम बिल्स पेबल। तीनों में से कोई भी माध्यम वो चुनता है या किसी भी तरह से वो ट्रांजैक्शन करता है, तो जैसा ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कर देंगे। कैश ट्रांजैक्शन होने पर कैश, चेक से ट्रांजैक्शन या कोई भी बैंकिंग माध्यम से ट्रांजैक्शन होने पर बैंक, और बिल से माध्यम से होने पर बिल्स पेबल। तो हमारी पहली एंट्री होगी, जब वो कंसाइनर को कोई भी एडवांस पेमेंट करता है तो एंट्री होगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ओब्लिक बैंक ओब्लिक बिल्स पेबल। ठीक है। हाँ, मैंने जैसे आपको पहले कहा, कुछ भी अगर वो खर्च कर रहा है तो उसका बिजनेस नहीं है, वो जो भी पैसे खर्च कर रहा है वो ओनर के लिए खर्च कर रहा है। इसीलिए जब एजेंट द्वारा माल को उतारा जाता है और माल को उतारने के लिए अगर कोई भी रुपया खर्च किया जाएगा तो वो पैसा भी ओनर के नाम लिख दिया जाएगा। इसीलिए प्रेषण के लिए जब एजेंट खर्चा करता है तो लिखता है कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर के नाम टू कैश या बैंक। अगर कैश पेमेंट किया है तो कैश, और चेक या किसी भी बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से पेमेंट किया है तो टू बैंक। क्योंकि जब भी प्रेषण के लिए कोई खर्चा होगा तो मैंने आपको पहले कहा कंसाइनर को नाम लिखा जाएगा। आप ये मत सोचना कि कंसाइनमेंट के नाम क्यों नहीं लिख रहा या क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सीधी सी बात है, एजेंट को किसी भी व्यापार से कोई मतलब नहीं है, वो केवल उसके सेठ जी को जानता है कि मुझे जो भी खर्च कर रहा हूं वो सेठ जी से लेने, जो भी कमाई होनी है वो सेठ जी को देना है। इसीलिए जब भी वो पैसा खर्च करता है या कोई पैसा देता है तो वो सेठ जी के नाम लिख देता है। और यहाँ पर सेठ जी, मैंने जैसे शुरू से कहता रहा हूँ कि इस बिजनेस के अंदर जो ओनर है, जो सेठ है, जो प्रधान है, जो प्रोप्राइटर है, जो मेन इसमें होल्डशिप रखता है वो होता है कंसाइनर। इसीलिए ये अपने सेठ जी कंसाइनर को जब पैसा देता है तो कंसाइनर के नाम कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक करता है, जब ये पैसा खर्च करता है तो भी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक करता है। परंतु जब ये माल बेचता है तो माल बेचता है तब पैसा खर्च करता नहीं है, पैसा आता है, और पैसा जब आता है तो जाहिर सी बात है खर्च करता है तो कंसाइनर साहब को नाम करता है, डेबिट करता है। जब पैसा आएगा तो उनको जमा करेगा, क्रेडिट करेगा, कंसाइनर के खाते में पैसा जमा होगा। अब पैसा कैसे जमा होगा? अगर नगद में माल बेचा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर जमा, चेक या बैंक माध्यम से पैसा अगर इसने प्राप्त किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर जमा, और अगर उधार में सेल्स किया है, उधार में माल बेचा है तो डेब्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर जमा। क्योंकि माल बेचने पर जो भी इनकम आनी है वो सीधे सीधे कंसाइनर के खाते में जानी। जैसे ये कोई भी खर्चा करता है तो कंसाइनर को नाम करता है, वैसे ही जब कोई इनकम होती है तो ये कंसाइनर के खाते में जमा करता है। इसीलिए कैश, बैंक और डेब्टर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर।